देखिए इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट चैप्टर है लीगल एस्पेक्ट का, एक कॉम्पिटिशन के बाद ओवरव्यू दे दूंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, फॉर्म कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872 को फॉर्म्ड हुआ था और एक्चुअल में पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। इसमें 266 सेक्शन है, 266 सेक्शन है इस एक्ट के अंदर। इसके अंदर जो मैं पॉइंट करवा रही हूँ क्वेश्चंस की फॉर्म में है कि इसके अंदर कितने कि इसमें जो एग्रीमेंट है ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन ई में बताया गया है एग्रीमेंट के बारे में। एग्रीमेंट होता है कि एग्रीमेंट के अंदर हम प्रपोजल रखते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। एग्रीमेंट तब होता है जब हम किसी के सामने कोई ऑफ़र करें और वो कहे हाँ मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, तो एक एग्रीमेंट हो जाता है। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है एग्रीमेंट? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन एच में दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होता ही होता है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस तो होगी प्लस में क्या हो जाएगा? एनफोर्समेंट बाय लॉ। ये अगर कोई एग्रीमेंट तो है बट एनफोर्स हो जाए लॉ के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो एनफोर्समेंट बाय लॉ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। सेक्शन जो 10 है एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, उसके अंदर ये 5 बातें होती हैं। अगर ये 5 बातें होंगी तो ही लॉ उसको क्या करेगा? एनफोर्स करने का मतलब है हर कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सकता है लॉ, अगर हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये 5 बातें हैं। फर्स्ट है कि जो लॉ का कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब है कि अगर हमने किसी से कुछ खरीदा है तो उसके बदले में पैसे देते हैं तो उसके बदले में हमें कोई चीज़ भी मिलनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, दोनों पार्टी कुशल होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी के प्रेशर में आकर एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए बल्कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। इसके अलावा लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसको मतलब उसके दोनों के ऊपर बाइंडिंग होनी चाहिए कि दोनों ने ही इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है। तो अगर जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये पांचों बातें हैं और साथ एग्रीमेंट की प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 3 बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया हुआ है। वैलिडिटी के बेस पर वैलिड, वॉइड, इलीगल, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी टैक्टिक या कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेशन, परफॉर्म मतलब जिससे परफॉर्म उसकी परफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग 2 तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटरी। ठीक है। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप टोटल कितने? 10 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिडिटी के बेस पर, फॉर्मेशन के बेस पर और परफॉर्मेशन के बेस पर। कितना मतलब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पर हमारे 2, परफॉर्मेशन के बेस पर 3 और वैलिडिटी के बेस पर 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं।